सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। इसमें पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। किस भाषा में? पाली भाषा में की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी त्रिपिटक से प्राप्त होती है। किससे? त्रिपिटक से प्राप्त होती है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं और इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। किस भाषा में? पाली भाषा में की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। इसमें पूछा गया कि नेपाल में बौद्ध धर्म का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का विकास अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है। इससे पूछा गया कि सांची किसके लिए विख्यात है। सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। किसके लिए? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। इसमें पूछा गया कि जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है। इसमें पूछा गया कि जातक किसका ग्रंथ है। जातक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। इसमें पूछा गया कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। क्या हो गया? घोड़ा है जो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। साथियों, यदि हम बात करें बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है, तो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष है। क्या है? पीपल वृक्ष है। और बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घोड़ा। तो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक घोड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था। इससे पूछा गया कि महावीर स्वामी का मूल नाम या बचपन में नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। इसमें पूछा गया कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। यदि हम बात करें प्रथम तीर्थंकर की, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ थे। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। इसमें पूछा गया कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था। इसमें पूछा गया कि जियो और जीने दो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो जियो और जीने दो का नारा महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। इसमें पूछा गया कि बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था। तो देवदत्त था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें पूछा गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुंडग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। इसमें पूछा गया कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहा जाता है।
तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया, केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? इसमें पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजगृह। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसमें पूछा गया कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सातवतों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है। इसमें पूछा गया कि स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका? जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान को अन्य नाम, जो सप्तभंग जैन धर्म जो सप्तभंगी ज्ञान है उसको अन्य नाम, अन्य दो नामों से जाना जाता है। पहला है स्यादवाद और दूसरा है अनेकादवाद। तो जो स्यादवाद है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इससे पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 563 ईसा पूर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। इसमें पूछा गया कि बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र क्या था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार क्या है? तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा बिहार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, बिहार में जो शिक्षा दी जाती थी वहीं पर जो शिक्षा ग्रहण करते थे वहीं पर निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नालंदा बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसमें पूछा गया कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पाटलिपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट अलोकेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसमें पूछा गया कि महायान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट अलोकेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो उसको पादपाणी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पादपाणी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो बौद्ध धर्म कनिष्क के समय में दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योगाचार और विनयवाद विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। इसमें पूछा गया कि योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे जो योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। इसमें पूछा गया कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? इसमें पूछा गया कि वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनेकादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? इसमें पूछा गया कि अनेकादवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकादवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। साथियों, जैन धर्म में सप्तभंगी सिद्धांत को
सप्तभंगी सिद्धांत को दो अनुनाम अनेकादवाद और स्यादवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्यादवाद के नाम से जानते हैं। तो अनेकादवाद जैन धर्म का सिद्धांत एवं क्रोध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसमें पूछा गया कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।